और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें उत्तम आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं खोई हूँ को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं खोई हुई को ढूंढ लियाऊंगा, जो निकाली हुई है उसे भी लौटा लियाऊंगा, जो घायल है उसके घावों पर मैं मरहम पट्टी को बांधूंगा और जो बीमार है उसे मैं चंगा करूंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपनी भेड़ों के विषय में बातचीत करता है। यदि आप 11 पद से इसको पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक चरवाहा और एक भेड़ के बारे में वहां पर वर्णन है। भेड़ जो हम सब लोग हैं और चरवाहा हमारा पिता परमेश्वर प्रभु है, और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा, मैं उन्हें उत्तम उत्तम चराइयों में लेकर के जाऊंगा, मैं उन्हें हरियाली में बिठाऊंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करता है, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता है, उनको समय पर पानी और समय पर उन्हें घास पात देता है, उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर के जाता है जहां पर हरियाली होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको और मुझे भी उत्साहित करता है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार से मैं भी अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा, उसी प्रकार से मैं भी अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर के जाऊंगा, उसी प्रकार से मैं भी अपनी खोई हुई भेड़ों को वापस ले आऊंगा। बाइबल कह रही है कि जो बादल के कारण, घोर अंधकार के कारण जो तितर बितर हो गई हैं, उन भेड़ों को भी मैं इकट्ठा करूंगा, उन भेड़ों को भी मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर के आऊंगा। फिर मैं उनका चरवाहा होऊंगा और उनकी रखवाली करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनके जीवन को भरपूरी से आशीषित करूंगा। उनकी जो घाव होंगे उनके घावों पर मैं मरहम पट्टी को बांधूंगा, उनमें से जो बीमार होगी उसे मैं चंगा करूंगा। दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी प्रभु की वो भेड़ हैं जिससे वो प्रेम करता है, जिसकी वो रखवाली करना चाहता है, जो उसके झुंड की है, तो परमेश्वर आपको भी हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, आपको वो ऐसी भरपूरी का जीवन देगा, आशीषों का जीवन देगा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी न रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका चरवाहा है, और जिसका चरवाहा स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसे किस बात की घटी कमी, उसके पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। यदि आज आप घायल हैं, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप घटी कमी में हैं, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु आपकी घटी कमियों को दूर करेंगे, प्रभु आपकी बीमारी को दूर करेंगे, प्रभु आपके घावों पर मरहम पट्टी को बांधेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। हो सकता है आप तितर बितर हो गए हो सकता है आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो सकता है अंधकार के कारण, उस घोर अंधकार के कारण, बादल के कारण आपने सही रास्ता न देख पाए और आप भटक गए हैं, आपने अपने झुंड से आप भटक गए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर स्वयं आपको ढूंढने के लिए आ रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको फिर से अपने झुंड में बुला रहा है, और फिर से परमेश्वर चाहता है कि आप उसके झुंड में शामिल होएं, आप उसके साथ में रहें। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं जब घोर अंधकार होता है, ये फिर जब बादल आ जाते हैं, कोहरा छा जाता है, तो भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ अंधकार होता है, कोहरा होता है, वो तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन चरवाहा, जो सच्चा चरवाहा होता है, वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वो उन्हें ढूंढने जाता है, उन्हें वापस लेकर के आता है। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको लेने आ रहा है, वो आपको वापस लेकर के आएगा। हो सकता है आपके जीवन में आप तितर बितर हो गए, गड़बड़ियां पैदा हो गई, कुछ समस्याएं आ गई हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह उन सब को आपके जीवन से ठीक कर देगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।